हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। ठाकुर जी और ठकुराइन जी की कृपा आप पे सदैव बरसती रहे और ठाकुर जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आज पता है, आज आपको मैं एक बहुत 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 ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको पता नहीं है। हो सकता है बहुत लोगों को सारी बातें पता हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी पता हो, और हो सकता है कुछ लोगों को बिल्कुल भी ना पता हो। मैं आज आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। पता है वो चीज ये है कि भगवान श्री कृष्ण को जब भोग लगाते हैं या कोई चीज खिलाते हैं तो घंटी बजाना अनिवार्य क्यों है, ठीक है। तो आज आप ये जानेंगे, और आज से समझ लो, जानने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद जब भी भोग लगाना तो प्लीज आप जो है अपना भोग लगाते समय घंटी अवश्य बजाना, तभी भगवान श्री हरि भोग लेते हैं। क्या हुआ था कि एक बार जो है यशोदा मैया के पास सारी यशोदा मैया की सखियां आती हैं, कहती हैं कि यशोदा तेरा लल्ला हमारे घर का माखन चुराता है, तू कुछ बोलती क्यों नहीं। तो यशोदा मैया कहती हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो बुलाती हैं लल्ला को कि लल्ला यहाँ तो आओ। तो लल्ला आते हैं तो यशोदा मैया कहती हैं कि तुमने माखन चुराया। तो लल्ला बहुत ही प्यार से कहते हैं, मासूमियत भर के कहते हैं, मैया मेरे यहाँ 40 लाख गाय हैं, मेरे पिताजी के पास खुद ही इतना दूध दही माखन है, मैं इतने अमीर बाप का बेटा हूँ, भला मैं माखन क्यों चुराऊं। मतलब थोड़ा हमको ब्रज वाली भाषा नहीं आती है, नहीं तो मैं आपको उस लैंग्वेज में श्योर बताती। तो मैया कहती हैं ये बात भी सही है भाई, ये तो सही कह रहा है। देखो फिर मैया सखियों को डांटते हुए कहती हैं कि तुम लोग तो हमेशा हमारे लल्ला का शिकायत लेकर आ जाती हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आता? आज के बाद जब तक अपनी आंखों से न देखना तब तक लल्ला की शिकायत लेकर मेरे पास न आना। तो सखिया कहती है ठीक है। तो एक सखी जो है फुसफुसाते हुए लल्ला के पास जो खड़ी रहती, कहती क्यों रे, जब तेरा बाप इतने बड़े इतना बड़ा पैसा वाला है तब तू क्यों चुराता है माखन। तो लल्ला बड़े प्यार से कहते हैं क्या करूं, चुरा के खाने का जो स्वाद आता है ना वो अलग ही रहता है, इसलिए मैं माखन चुराता हूँ। क्योंकि अपने घर क्यों नहीं चुराता, क्योंकि अपने घर में वो स्वाद नहीं है जो स्वाद चुरा के खाने में है। तो फिर क्या करती हैं सखियां, जाती हैं अपना माखन जब निकालती हैं तो माखन को बहुत ऊपर टांग देती हैं और उसमें घंटी लटका देती हैं। तो जब ये जाते हैं लल्ला अपने ग्वाल बालों को लेकर, अपने सखों को लेकर जब जाते हैं उनके माखन चोरी करने सखियों के घर, तो क्या होता है लल्ला तो जान जाते हैं कि घंटा लटका हुआ है। तो लल्ला कहते हैं अरे घंटी घंटी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो घंटी कहती है अरे प्रभु क्या करूं मैं, सखियों ने हमें यहाँ बांध दिया है आपकी चोरी पकड़ने के लिए। तो लल्ला कहते हैं देखो घंटी मैं बता रहा हूँ, मेरे बिना इजाजत के तुम नहीं बजोगी। तो घंटी कहती है ना प्रभु बिल्कुल ना बजूंगी, और ये बताओ तुम मेरे साइड से हो कि सखियों के साइड से हो। तो घंटी कहती है प्रभु मैं आपके साइड से हूँ, क्योंकि हाँ तो तुम बिल्कुल भी नहीं बजोगी। फिर क्या होता है सारे ग्वाल बाल सखा खा लेते हैं, माखन खा लेते हैं। लल्ला अपने हाथ से गोले बना बना के सबको खिलाते खा लेते हैं। लेकिन जब लल्ला की बारी आती है तो घंटी टन 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 बजने लगती है। तो लल्ला सारी सखियां आ जाती हैं और पकड़ लेती हैं। तो लल्ला गुस्सा हो जाता है क्यों रे घंटी तू क्यों, मैं जब खाने लगा तो तू क्यों बजी। तो घंटी करती है कि प्रभु पूरी दुनिया खाए मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आप खाएं तो मैं कैसे न बजूं, ये तो हमारे स्वभाव में ही है। और पता है घंटी बजी क्यों, आप कभी भी आप देखोगे घंटी के ऊपर जो रहता है ऐसे मान लो नीचे घंटी ऐसे रहती है ना, ऐसे घंटी रहती है, ऊपर डंडी रहती है, उस पर कुछ चित्र बना, वो चित्र अगर आप देखोगे तो ये जो घंटी है किसका स्वरूप है, गरुड़ जी का स्वरूप है, भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ जी का। जब भगवान जैसे कलयुग में, आजकल कलयुग में क्या होता है, कोई भी बच्चा
जब खाना खाता है ना तो देखोगे जब तक वो टीवी ना देखेगा, उसको बहलाओगे नहीं, फुसिलाओगे नहीं, तब तक वो खा ही नहीं सकता है। नचा डालेगा लेकिन नहीं खाएगा। ऐसे ही भगवान श्री हरि हैं, जब एक भोजन ग्रहण करने बैठते हैं तो गरुड़ भगवान जो है गरुड़ भगवान से कहते हैं वेद का वादन करो, मतलब वेद का पाठ करो, सुनाओ। तो गरुड़ भगवान वेद का वादन करते हैं, पाठ करते हैं, तो भगवान श्रीहरि भोजन ग्रहण करते हैं। वैसे ही कलयुग में भगवान गरुड़ तो ऐसे साक्षात रहेंगे नहीं, तो उन्होंने कलयुग में घंटी का स्वरूप लिया, ताकि भगवान श्रीहरि जब भोजन करें तो वो बजे, मतलब कि वेद का वादन, वो एक तरह का वादन होता है जो भगवान श्रीहरि को बहुत प्रिय है। और जब तक घंटी नहीं बजती, वादन नहीं होता, तब तक भगवान श्रीहरि भोजन नहीं करते। देखा कितनी सुंदर, कितना मतलब सुंदर। मुझे भी नहीं पता था, बाद में पता चला। मैं एक बार भोग लगा रही थी तो एक थी मेरी फ्रेंड ही थी, तो उन्होंने सारी ये सब बातें, होता है ना कि लोगों को कैसे पता चलता है, सारी चीजें ऐसे ही तो पता चलता है। तो उन्होंने मुझे विस्तार, मैंने सुना तो था कि बिना जो है घंटी बजाए भगवान भोग नहीं लगाते, लेकिन मैं इतना नहीं जानती थी कि क्यों नहीं भोग लगाते। तो उन्होंने मेरे को विस्तार सहित बताया कि जो घंटी होती है वो भगवान गरुड़ का स्वरूप है। भगवान गरुड़ जो घंटी बजती है तो वो भगवान श्री हरि को जो वेद है, वेद का वादन करते हैं, वेद का पाठ सुनाते हैं, तो भगवान श्री हरि प्रेम से भोग लगाते हैं। इसलिए कृपया आप भी अपने घरों में अगर भगवान ठाकुर जी को और श्री हरि को, प्रभु को अगर आप भोजन ग्रहण करा रहे हो तो घंटी अवश्य बजाएं। ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और प्रभु के दर्शन तो मैं कराऊंगी ही। आजकल मम्मी नहीं है ना, तो मम्मी के न रहने पर बाप रे बाप, शादी का असली मजा तो अब पता चल रहा है कि शादी के बाद कितना काम होता है। 5:30 बजे उठती हूँ, प्रभु को, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी तो है ही, और भगवान जी को भी स्नान कराना पड़ता है, मंदिर की साफ सफाई करो, प्रभु को स्नान कराओ, प्रभु को कपड़े पहनाओ, और लाडो को फटाफट सिंपल वाला जो है ज्वेलरी पहनाती हूँ, और फिर फटाफट, मतलब आदमी 10 बजे तक, यार ऐसे में आराम से बैठ भी नहीं पाती हूँ। फिर फटाफट चलो लंच बनाओ, और लंच नहा धो के ही बनाया जाता है, बिना नहाए आप बना नहीं सकते। नहीं तो रात को ही मैं इतनी आलसी हूँ ना कि रात में ही सब्जी, पहले क्या होता था जब हमारे घर ठाकुर जी नहीं थे ना, मंदिर थी, लेकिन मंदिर में हमें सिर्फ दीपक से मतलब था, दीपक जला देती थी, अगरबत्ती दिखा देती थी। पहले उतना नहीं मुझे कुछ करना होता था, तो मैं अपना मस्त सुबह 7 बजे उठती थी। उठते ही क्या, बहुत आलसी थी, बहुत ज्यादा आलसी थी। बाहर रहती हूँ ना, सास ससुर नहीं है, तो आलसी थी मैं। तो क्या करती हूँ कि रात को ही सब्जी बना लेती थी, हस्बैंड के चोरी से बना लेती थी। जब वो ऑफिस से आते थे, रात को वो 9 बजे तक आते हैं, तो मैं 7 बजे ही सब्जी, वो भी दूसरे दिन का, सुबह शाम दोनों टाइम का सब्जी, ढेर सारी सब्जी बना के रख लेती थी, स्टोर कर लेती थी। और जब सूखी सब्जी बनानी होती थी तो सूखी सब्जी और दाल बना देती थी, फ्रिज में रख देती थी दूसरे दिन का, तो दूसरे दिन परेशान नहीं होना पड़ता था, और रात में ही सिर्फ मैं खाना बनाती थी। तो और सुबह अपना मस्त गरम किए रोटी ही सेकना होता था या चावल रख देना होता था। मतलब यार मैं बहुत जुगाड़ करती थी। और अब पता चल रहा है कि भगवान कितना काम होता है, कितना काम होता है। और स्टोर करके अब तो रख भी नहीं सकते। ठाकुर जी को भोग जो लगाना है, जल्दी उठो, फिर सबकी व्यवस्था करो, बाप रे बाप। तो सिंपल ही हो पा रहा है, थक जाती हूँ। अभी दोपहर में पता चलता है, दोपहर में सर ही दिए हैं कि शाम हो गया, शाम को खाने की तैयारी करो। हालांकि थोड़ा लेट होता है, लेकिन बनाना तो पड़ता है, तैयारी करना होता है, क्योंकि प्रभु को जल्दी भोग चाहिए।
भोग लगानी होती है तो बनानी होती है, तो यही सब चीजें हैं। तो थोड़ा थक जा रही हूँ, इसीलिए वीडियो नहीं आ रही है। मम्मी नहीं है ना तो वीडियो नहीं वीडियो बनाने का टाइम आज मेरे को ना टाइम तो नहीं था। बच्चों को सुलाने जा रही थी। पता है अभी क्या टाइम हो रहा है? दोपहर का 12:30 हो रहा है। तो बच्चों को मैं विश्राम मतलब सुलाती हूँ और शाम को 3:30 कभी 4 ऐसे उठाती हूँ। तो मेरे मन में आया कि आज कुछ वीडियो बनाते हैं, कोई नॉलेज की चीज देते हैं। तो आया कि चलो आज देते हैं ना कि भगवान को घंटी बजाकर क्यों भोग लगाते हैं। इसीलिए मैं सोचा चलो बता। और कल भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कल भी मैं आपको वीडियो दूंगी या डेली दूंगी, क्योंकि पता नहीं है, गारंटी नहीं है कब है। शरीर इतना थक जाता है कि फिर टपक जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। आ जाओ दर्शन कराते हैं। ये देखो लाडो मेरी, एक कानू, और एक कान्हू के पास कन्हैया। कन्हैया को तो पता है ना, कन्हैया हमेशा कान्हू के पास ही बैठते हैं। ये बैठे हैं, देखो। एक बार पता है मैंने क्या करा था? कन्हैया को ना मैं ना ऊपर से कान्हू के पास कन्हैया क्यों बैठते हैं बताती हूँ रीजन। एक बार क्या हुआ था कि क्या मैं बोल रही हूँ, कन्हैया को मैं लाडो के पास बैठाई थी। जिस कलर का लाडो ड्रेस पहनी थी उसी कलर में कन्हैया पहने थे। मैं मतलब कि जब लाडो को सुलाने चली ना तो मुझे कन्हैया दिखे ही नहीं, इतने छोटे से हैं और उसी कलर में ड्रेस पहने थे। और लाइट चली गई थी, रात का टाइम था, लाइट चली गई थी तो मैं देख नहीं पाई थी। और कन्हैया ना बहुत जोर से गिर गए नीचे गिर गए। अरे बाप रे, उस दिन पता चला कि मम्मी क्या क्या गाली देती है। और एक तो कन्हैया मम्मी का कितना लाडला है, मैंने आपको बताया ही है। बहुत गाली दी, गांव वाला एकदम गाली दी। मत छुआ करो, मतलब अब मैं नहीं बता सकती हूँ, आप लोग समझ ही सकती हो कि इतना बड़ा कांड मैंने किया। तो मम्मी का लाडला है तो फिर मम्मी ने क्या मेरा क्या दुर्गति की होगी। इसलिए कन्हैया को मैं हमेशा कान्हू के पास ही बैठाती हूँ, लाडो के पास बैठाती हूँ ना। वो लाडो के लहंगा में वो ऐसे छुप जाते हैं, दिखते ही नहीं है। एक बार नहीं 2 बार मैंने गिराया है नीचे से। प्रभु का आशीर्वाद कि कन्हैया को कुछ हुआ नहीं तो वो बिल्कुल इतना छोटा सा है। अगर हाथ पैर कुछ भी निकल जाता ना तो मेरी मम्मी तो हमको जान से ही मार देती है। चलो जी, आज बस इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा। बात करने का बहुत मन कर रहा है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। राधे राधे, हरे कृष्णा। अपना ख्याल रखना, अपने ठाकुर जी का ख्याल रखना।